युद्ध का 24वां दिन है, लेकिन जंग लगातार खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि रूस ने अब सीधे तौर पर नेटो देशों को निशाने पर ले लिया है। लवीव पर मिसाइल अटैक पुतिन के खतरनाक इरादों का अक्स है। रूस ने लवीव शहर के एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक 6 मिसाइलों से अटैक किया। यह नेटो देशों के लिए उकसावे वाली कार्रवाई है क्योंकि लवीव से ही नेटो देशों की सरहदें लगती हैं। तो क्या रूस तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेल रहा है? ये पुतिन की जंग वाली जिद है। ये पुतिन का यूक्रेन को मटियामेट करने का प्लान है। ये जंग दुनिया को मुश्किल में डाल देगी। ये लड़ाई विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। जो रूस जंग के 23 दिनों तक पूर्वी और उत्तरी इलाकों से गोलों, मिसाइलों, रॉकेटों की बारिश करके यूक्रेन के एक एक शहर को जला दे रहा था, वो अब सीधे तौर पर दुनिया को धमकाने पर उतर आया है। पश्चिमी देशों के खिलाफ पुतिन ने अब सीधा दांव खेल दिया है। पहले आपको पुतिन की वो बात सुनवाते हैं जब जंग की शुरुआत में ही उन्होंने दुनिया को और खासकर नेटो देशों को ये चेतावनी दी थी कि कोई भी देश बीच में दखल अंदाजी न करे, वरना उनको वो नतीजा भुगतना होगा जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होगी। Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. We are prepared for any development. All the necessary decisions have been taken. I hope my call will be heard. ये धमकी सीधे अमेरिका को थी, ये धमकी सीधे तौर पर नेटो देशों को थी और ये धमकी पूरे यूरोप को थी। और इस धमकी के बाद ऐसा लगता है सारे ताकतवर मुल्क सहम गए थे। किसी भी देश ने सीधे तौर पर यूक्रेन को मदद नहीं की। अमेरिका ने तो सीधे तौर पर यह भी कह दिया था कि वो यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगा और आधी जंग रूस तभी जीत गया था। लेकिन इसके बाद यूक्रेन और यहाँ के लोग रूस के खिलाफ खड़े हो गए। रूस ने उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी इलाकों से यूक्रेन पर बीते 23 दिनों में कई हमले किए, लेकिन आखिर 23वें दिन ऐसा क्या हुआ कि दुनिया सहम गई। तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे। इसकी वजह समझने के लिए जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये लवीव शहर की तस्वीरें हैं। यूक्रेन का पश्चिमी इलाके में पड़ने वाला एक शहर जो अब तक शांत था, लेकिन रूस ने इसके एयरपोर्ट के करीब के इलाके में एक के बाद एक 6 मिसाइलें दागी और इसके बाद ये शहर भी झुलसने लगा। हालांकि एयरपोर्ट तो बच गया, लेकिन एयरफोर्स के विमानों की मरम्मत करने वाला एक पूरा प्लान तबाह हो गया। लवीव पर हमला खास मायने रखता है क्योंकि यहाँ से यूक्रेन को नेटो देशों की कुछ मदद मिल रही थी। कुछ मानवीय मदद भी लवीव के रास्ते ही यूक्रेन को मिल रही थी। लेकिन अब रूस ने सीधे तौर पर इस सप्लाई लाइन पर बड़ा धावा बोला है। हम आपको बताते हैं कि लवीव पर हमले के बाद विश्व युद्ध की आहट क्यों सुनाई पड़ रही है। लवीव असल में नेटो के कुछ देशों की सीमाओं से एकदम करीब है। पोलैंड से इसकी दूरी महज 80 किलोमीटर है। नेटो यहाँ से यूक्रेन को मदद कर रहा था। 20 लाख यूक्रेनी यहाँ आकर शरण ले चुके थे। यहाँ से सतह से मार करने वाली मिसाइलें दागी जा रही थी। यूक्रेनी हमले को लवीव से धार मिल रही थी। ऐसे में लवीव पर हमला करके पुतिन ने सीधे तौर पर नेटो देशों को धमकाया है, उकसाया है। जरा नक्शे पर देखिए कि कैसे लवीव नेटो देशों के सीमाओं से जुड़ा है। लवीव के आसपास रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया की सरहद है। ऐसे में पुतिन ने सीधे तौर पर नेटो देशों को धमकाया है कि भले ही वो यूक्रेन को सैन्य मदद उस तरीके से नहीं दे रहे हैं,
लेकिन इसके बाद भी रूस के निशाने पर नेटो देश हैं। ऐसे में अगर नेटो देशों ने रूस की इस हिमाकत का जवाब दिया तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ एक कदम जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।